स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कोविड वार्ड पहुंचे थे, क्या कुछ जायजा लिया, क्या कुछ बातचीत हुई? जो संक्रमित भर्ती हैं, क्या व्यवस्था मिल रहा है उन्हें? ठीक है। नहीं, देखिए, हम अभी आईसीयू और ये सब देखने गए थे। आईसीयू में जो मरीज हैं, अचानक हम जान के गए कि उनकी स्थिति क्या है, समझ में आनी चाहिए। और हम स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते हम अपने सहकर्मी की मनोबल को बढ़ाने आए हैं, उनको प्रोत्साहित करने आए हैं, ताकि जो हमारा ये योद्धा है ये मजबूती से काम करे और बिना डरे बिना सहमे काम करे, क्योंकि हम लोगों ने जो शपथ ली है उस शपथ के हिसाब से, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा डॉक्टर है, चाहे मेडिकल के स्टाफ है, सबने शपथ ली है कि सेवा करनी है और बिना डरे बिना झिझके। तो मैं आया हूँ देखने के लिए। कुछ मरीज़ तो ऐसे थे जिनको हटाने की ज़रूरत है, जो ठीक हो चुके हैं, भगवान की कृपा है उन पे, और वो जल्दी अपने घर को चले जाएं, आईसीयू में जगह खाली हो। और कुछ ऐसे हैं जिसको आईसीयू की अभी आवश्यकता कम है और उनको ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। और फिर ऊपर भी हम जो जनरल कोविड वार्ड है उसमें भी गए थे, उसमें भी कई सारे लोग जो हैं बहुत ही माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, तो उन लोगों को हम लोग होम आइसोलेशन के लिए भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि ये विश्वव्यापी संकट है, हम सबों को मिलकर दूर करना है, और इसी के लिए मैं आया था। अच्छा, मरीजों को मिलने वाला खाना भी आपने खाया? जी, वो खाया। हम अचानक किसी भी अस्पताल में जाएंगे और अचानक जाके देखेंगे कि क्या क्या वहाँ दिक्कतें हैं। अचानक जो है कोरोना का ये जो संकट है ये अचानक गहरा गया है और इस कारण जो है अनेकों परेशानियां हो रही हैं, लेकिन हम आप सभी मिलकर इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे और बिना कोई घबराहट के। ये भी एक तरह की बीमारी है, इस बीमारी को हम सभी को मिलकर इसका सामना करना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे आने से थोड़ा और हमारे जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारी बहनें हैं, सारे लोग जो है और ज़्यादा उत्साह से काम करेंगे। अच्छा, एक दर्दनाक घटना हुई आपके सामने, दहलीज पर एक व्यक्ति मर गया, कई घंटे तक नहीं, मेरे सामने कोई नई मौत हुई है, आप गलत कह रहे हैं। मेरे आने के पहले की बात है। देखिए, मौत किसी की भी होती है, दुखद होती है, और मौत पर मैं संवेदना व्यक्त करूंगा, और जो यदि कोई कमी खामी है और यदि उनके परिजन लिख के देंगे तो उस पर जो है विचार करेंगे। मंत्री जी, सवाल है कि आप जो बेड बढ़ा रहे हैं और जो हकीकत देख रहे हैं, लगता है कि कुछ और बेहतर मॉनिटरिंग की जरूरत है, कुछ और व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है ताकि जरूरतमंदों को मिले। लोग कह रहे बेड नहीं मिल रहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि बहुत सारे, मैंने कहा ना आपको कि बहुत सारे एसिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक लोग भी भर्ती हैं, उनको होम क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। जब ऑब्वियस है वो होम क्वारंटाइन होंगे तो कुछ बेड खाली होंगे, कुछ जो है हमारा आईसीयू में जो लोग ठीक हो गए हैं, जिनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो घर को जाएंगे, और जो लोग यदि वहाँ से थोड़ा स्वास्थ्य लाभ करके बेहतर स्थिति में हैं तो उनको जो है कि फिर दूसरे जगह उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह का अभी डीसी को भी हमने कहा है, डीसी साहब भी आए हुए हैं, एसडीओ साहब भी आए हैं, और सिविल सर्जन सारे लोग लगे हैं व्यवस्था में सुधार। ट्रॉली मैन नहीं है, परिजन स्टेटस मिल रहा है दर्ज। अभी तो बाल का खाल निकालने से तो अभी कुछ होगा नहीं, अभी तो आपको हमको सहयोग करके आगे बढ़ना होगा ना। सर, बाहर तो मजदूर लोग जो वापस आ रहे हैं। बाबूलाल जी करें मेडिकल इमरजेंसी क्यों नहीं घोषित कर देते? अब बाबूलाल जी क्या बोल रहे हैं, तो बड़े नेता हैं, मैं छोटा नेता हूँ। अब मैं तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग तो कोई राजनीति का विभाग है नहीं, ये तो धर्म का विभाग है, मानवता का विभाग है। अब इस पर कोई क्या कह रहा है उतनी अभी फुर्सत नहीं है। अभी ये है कि कैसे भी करके लोग जल्दी ठीक हों, जल्दी लोगों को बेड मिले, स्वास्थ्य लाभ हो, वो प्रायोरिटी है। अभी ये प्रायोरिटी यदि होती तो फिर हम चुनाव छोड़ के क्यों भाग के आ जाते हैं। अच्छा, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी लगातार कमी? नहीं, अभी कल 1500 अभी आ गया है और उसकी कमी नहीं होने देंगे हम लोग। मैंने खुद भी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से निवेदन किया था, और अभी 1500 कल ही हम लोगों ने लिया है, और उसको और हम लोग मंगा रहे हैं। वेंटिलेटर के लिए हम लोगों ने भारत सरकार को भी लिखा है, और जल्दी हम लोग वेंटिलेटर जो है और भी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। और कुछ तो वेंटिलेटर हम लोगों ने दूसरे ज़िले में जहाँ पर पड़े हैं
उनको भी कलेक्ट करके रिम्स में और भी जगह जगह हम उसको दे रहे हैं ताकि बेहतर इलाज हो। सरकार आदेश दिया है लेकिन निजी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। नहीं ठीक है, उसको भी अभी मैंने यहाँ आया ना, मैं अभी पहले यदि निजी अस्पताल चले जाता तो आप ही लोग कहते कि साहब अपना जो है सरकारी अस्पताल तो मंत्री गए नहीं और जो है निजी अस्पताल में घूम रहे हैं। आप देखिए ना, निजी अस्पताल भी अचानक बन्ना गुप्ता पहुँचेगा और पहुँचेगा तो कुछ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो भी यदि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत यदि गड़बड़ी करेंगे तो हम कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग आपदा अवसर नहीं है अर्थदोहन का। किसी भी सरकारी अस्पताल और इसलिए 50% बेड नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से साफ कर रहा हूँ, चाहे कितना भी बड़ा निजी अस्पताल होगा, और यदि इस दुख में, इस तकलीफ़ में जब लोग लाचार बेबस हैं और यदि इस समय उन्होंने कोई कोताही की तो हम बड़े से बड़े कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। हाँ, बाहर से मजदूर लोग फिर से वापस आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं तो भाई जो जिसका घर है उसको हम लोग ये करेंगे। बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि जो स्थिति है बेड नहीं है। रिक्वायर्ड नहीं है भाई। अभी क्या है ना, नीचे स्क्रीनिंग सिस्टम है, नीचे एक सिंगल पॉइंट है, वहाँ से पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद अगर उसको कर लेगा तो दूर कराएंगे, अगर वो नीचे से बात करें तो स्क्रीनिंग सिस्टम करना होगा और पूरा सिस्टम। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।